आप लोगों का सहयोग है तभी इतनी हिम्मत करेंगे। आओ, हाँ, आओ बड़ा है। हमें ले करता नमस्कार। मैं अजय भाषा मुबारक हो थैंक यू। और मुबारक इस हल्के को भी हो, क्योंकि 1.5 साल के बाद वो समय आ रहा कि अब की बार चुनाव होंगे, वो भी सीधे डायरेक्ट चुनाव होंगे चेयरमैन के। जी अब किसी पार्षद पे, किसी चेयरमैन को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, किसी पार्षद को या किसी को ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये है कि खुली किताब की तरह खुला चुनाव है। जिस तरह से पार्षद चुनाव का काम करेंगे, उसी प्रकार से आप अब की बार चेयरमैन का भी सीधा चुनाव करने का काम करेंगे। और उसी के अंदर नाम है सुंदर अत्री, यानी बुआनी खड्डे के अंदर एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और बड़ी शख्सियत। क्योंकि बड़ी शख्सियत इसलिए कि भाजपा के प्रतिष्ठित नेताओं के अंदर गिनती होती है, गणमान्य व्यक्तियों के अंदर गिनी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि वशिष्ठ मेन व्यक्ति इसलिए कि जो जिसका गिल्ली लग जाए उसको जीत का ताज दे के बना के मानते हैं। क्योंकि एमएलए का ताजा ताजा उदाहरण आपके हल्के के अंदर नहीं, यानी सुंदर अत्री चुनाव लड़ रहा था, ना कि आपके जो क्या नाम है उनका एमएलए होगा, कपूर वाल्मीकि जी, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। आपका नाम था चर्चा में था, बस एमएलए चुनाव लड़ो थे। आज के लड़ो आओ तो बताओ। नमस्कार। नमस्कार। मैं पहले दादू नगरी में आपका स्वागत करता हूँ और सभी दर्शकों को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। और जो आपका सवाल है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, न कि मैं या कपूर जी लड़ रहे थे। एक सुंदर अत्री जी नाम जी गूंज रहा था। नहीं, हमारी मेहनत थी, पूरी शिद्दत के साथ हमने कपूर वाल्मीकि भाई साहब का जितनी भी कैंपेनिंग कर सकते थे वो हमने उतना जी जान से उसकी मदद करी। और पूरे हल्के ने पूरी शिद्दत के साथ इस कपूर सिंह वाल्मीकि का एक शरीफ और गरीब छोरे के नाते इसकी मदद करी है, ताकि हल्के का विकास हो सके और सभी 36 बरादरी को साथ लेके चलने का काम कपूर सिंह वाल्मीकि कर भी रहे हैं। भाई साहब, जनरल सीट अब की बार आपका इससे आई है। जी पिछले चुनाव में ऐसी सीट रही है और अब की बार जनरल सीट आगे भी कोई चुनाव लड़ सकता है, चाहे एससी बीसी जो जनरल हो, कोई लड़े, खुला चुनाव हो आपके बार का। तो आपका थोड़ा सा परिचय देने का काम करें, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल ये रही है कि आपने आपके बाप दादा दादा दी को नहीं हुई, आपने तो कमाया हुआ है, जो यही है कमाया है, और उबरे आप कमा के लगा कर लोगों के अंदर लगाने का काम कर रहे हो। तो थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में बताने का काम करें, किस प्रकार से व्यक्ति हैं, क्या सिस्टम रहा अब तक का? मेरा नाम सुंदर अत्री है। मैं प्रोफेशन से पहले दुकानदार था। पिताजी जमींदारा करते हैं, बड़ा भाई भी जमींदारा करता है, एक भाई का अपना खुद का ओन बिजनेस है। मैं जनता के बीच रहा, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। सबसे पहले 2013 में मेरी मिसिज कमल देवी वार्ड नंबर 5 से पार्षद बनी। फिर पूरे गांव के सहयोग से चेयरमैन के पद पे 5 साल तक काम किया उन्होंने, और उसमें जनता के बीच में जाने का सौभाग्य मिला। जितनी भी मैं मेरी पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ काम कर सका, मैंने उस काम पर मैंने पूरा अमली जामा पहनाया। और आज उसी का नतीजा है कि गांव राम ने जितना भी सहयोग करा, तो मैं जनता के बीच पिछले 12 से 13 साल से बोनीखेड़ा शहर में काम कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का, जो इन्होंने निकाय के चुनाव को लेके जो ये डिसीजन लिया कि डायरेक्ट चेयरमैनी का चुनाव होगा, उससे मैं उनको पूर्णतया धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद भी है मेरा। इससे जनता का पूरा काम होएगा और शहर में विकास की लहर दौड़ेगी। भाई साहब बढ़िया बढ़िया आदमी थे, दुकानदार थे, दुकानदार के रहते ठंडी सी दुकानदार थी, राम राम सब सस्ती। लेकिन दुकानदार छोड़ के अचानक से राजनीति के अंदर इतना बड़ा फैसला लिया, फैसला लेने के बाद में इतना बड़ा आज कद पद बनाने का काम किया। क्या दुकानदारी के साथ साथ मेरी 36 बरादरी में नमस्ते थी, भाईचारा अच्छा था। उससे मेरे को प्रमोट किया गया कि आप क्यों नहीं राजनीति में आ जाए। राजनीति एक सेवा के भाव से विचारों में विचार था मेरा कि सेवा की जाए। सेवा के नाते मैं बोनीखेड़ा राजनीति, शहर की राजनीति में एंट्री करी, जिसमें मैं पूर्णतः अपना काम कर रहा हूँ। तो भाई साहब शुरू से आप भाजपा में नहीं आए, कोई और पार्टी की छोड़ के किस तरह के ज्वाइन की हाँ, थी? उससे पहले भाजपा से पहले मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस पार्टी में थे। हाँ जी, हाँ जी। और कांग्रेस 2014 में भाजपा जब बनी, तब उसके बाद मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी के सानिध्य में मिली। हाँ, और पूरी भिवानी जिले की इकाई थी, उसने मेरे को आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि मैं 36 बरादरी के सुख दुख में साथ रहा।
मैंने ये शब्द मेरे मुंह से नहीं कहने चाहिए, बट एक हौसला जरूर मिलता है। यदि हम जनता के बीच में रहेंगे ना, तभी इस लाइन में आदमी आगे बढ़ सकता है। तो मतलब जिस प्रकार से अब भाजपा के अंदर आप एमएलए भी आपके हैं और सुंदर अत्री एक बड़ा नाम है, कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है बुआनखड़ा जी, जी। हल्के से शहर से, तो क्या किस प्रकार सिंबल पे चुनाव पार्टी लड़वाना काम करेगी या फिर कैंडिडेट का चुनाव किसी आधार पे कार्यकर्ता की योग्यता के आधार पर सिंबल पे चुनाव जी। क्या मानते हैं? जैसे कि अभी प्रदेश में भी भाजपा सरकार बनी हुई है, तीसरी बार सरकार बनी है, और सेंटर में भी बनी हुई है। अब लोगों को, जनता ने इतनी उम्मीद है कि जो पार्टी का नुमाइंदा होगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है, उसको वोट जनता देने में अपना विश्वास जताएगी। और हमारा सबसे बड़ा बुआनीखेड़ा शहर का ही कपूर सिंह वाल्मीकि हमारा एमएलए है। इससे हमें और ज़्यादा दुगनी शक्ति मिलेगी कि शहर में यदि भाजपा पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाती है तो शहर में विकास होगा। तो इस विकास की नगरी के अंदर एकला शेर सुंदर अत्री है भाजपा के अंदर या और भी शेर तैयार है किसी प्रकार से समझाने का काम करो? इसमें हर आदमी अपना अपना प्रयास करता है। मैं इसमें इस लाइन में प्रयासरत हूँ। जो पार्टी का हाईकमान का आशीर्वाद होगा, जिला इकाई का या प्रदेश इकाई का, संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। पार्टी का किसी भी साथी को टिकट मिलेगी तो उसमें हम सहयोग करेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पार्टी इसमें मुझ पर यदि विश्वास जताएगी तो पूरा ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा के साथ काम करूंगा। शहर में, हमारे शहर में प्रॉपर काफ़ी ज़रूरतें हैं, सीवर को लेके, स्टेडियम को लेके, एक हमारे कुछ एक सीएम अनाउंसमेंट के कुछ एक प्रोजेक्ट हैं जो अभी होल्ड पे हैं, ताकि उनको भी पूरा किया जा सके। अभी माननीय विधायक जी की आदेशानुसार अभी पब्लिक हेल्थ का काम चला हुआ है। काफ़ी करोड़ों का काम है, जो सीवरेज की व्यवस्था थी और पानी की सप्लाई की व्यवस्था थी। नहीं मतलब नेता का तो कागज होना चाहिए। हाँ जी, ये हाँ। अच्छा लगा। अभी भी मैं आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, तभी भी बुआनीखेड़े की कुछ अभी एसडीओ साहब बिजली बोर्ड से मिल के आया हूँ, ताकि उनके काम मैं पब्लिक के काम में कर सकूँ। और एसडीओ साहब ने हमारे जो भी, मैं अभी 4 फाइलें लेके गया था, चारों फाइलें कंसीडर कर दी हैं तुरंत मतलब प्रभाव से। सपना क्या है बुआनखड़ा हल्के के लिए शहर के लिए? मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में बुआनीखेड़ा जो नगर पालिका है, उसका सभी नगर पालिकाओं में एक अलग सा स्वरूप दिखाई दे, और यहाँ की जनता जो बार बार कहीं भी किसी भी काम को लेके किसी भी ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए, एक तो शिक्षा और एक स्टेडियम और स्वास्थ्य है। मतलब जिस प्रकार से कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी मिल जाए ना, तो उस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ता की अगर मेहनत मिल जाए, इनाम मिल जाए, तो मान सकते हैं कि इनाम टिकट के रूप में मिल जाएगा और सुंदर अत्री जीत कर उस जीत को उनकी जोड़ी में डालने का काम करेगा और चौमुखी विकास की तरफ बुआनखड़ा बढ़ पाएगा। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, यदि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया तो 100% उससे सवाया काम करने का काम करूँगा ग्राउंड पे। तो वक्त आ गया वैसा अब कार्यकर्ता की ईमानदारी का जो पसीना आया था उसके हाँ बिल्कुल, जिस दिन डिक्लेयर हुई थी कि चेयरमैनशिप जनरल में आई है, उसी दिन से मैंने हमारे सभी मंदिरों में मत्था टेक कर मैंने प्रभु से आशीर्वाद मांगा कि पर भगवान की दया से आज चेयरमैनशिप जनरल कैटेगरी में आई है, तो आने वाली 36 बरादरी आशीर्वाद दे, प्रभु की कृपा रही तो शायद फरवरी या मार्च में चुनाव हो जाएगा। तो एक 5 साल पूरी शिद्दत के साथ और सभी युवा साथियों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो धन्यवाद आपका, हम हर मोड़ पर मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू तो सर। जी ये आज से मेरा आगाज, क्योंकि बुआनखड़ा चुनाव 1.5 साल के बाद में एक नई खुशी और नई लहर लेके आने का काम करेगा, क्योंकि जो एमएलए साहब बने हैं उनके हाथ में कागज है और जो बनने वाले चेयरमैन हैं उनके हाथ में कागज है, और जिस नेता के कार्यकर्ता के हाथ में कागज होगा उस हल्के का विकास कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। ये खास बात है, बस नेता काम करने वाला हो, बाकी कुछ नहीं। अब चुनाव की कवरेज हम करते रहेंगे, कभी वार्ड के अंदर वार्ड की समस्या देना काम करेंगे कि अब इतने सालों तक ना चेयरमैन रहने के कारण क्या क्या इस बुआनखड़े को तरसने को मिला, क्या क्या इसके अंदर कमियां रही, क्या क्या बात विकास नहीं हो पाए, क्योंकि वो कहते हैं साहब बिन माँ बाप के ज्ञान के तो बच्चा भी अधूरा बन जाता है। तो ये बिना चेयरमैन के बुआनखड़ा भी अधूरा अधूरा देखा जा सकता था, लेकिन अब खुशियों की लहर बुआनखड़े अंदर दौड़ने शुरू होगी और विकास का चौमुखी विकास का फिर से पहिया दौड़ने का काम होगा, क्योंकि फरवरी मार्च में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद में नए चेयरमैन बनने का काम होगा। तो मेरी शुरुआत शर्मा जी से, तो इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो और मेरे को भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैंने भी आगाज कर दिया और इन्होंने भी आगाज तो किया ही हुआ है। तो 14 से है नहीं जी बिल्कुल। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट बुआनखड़ा शहर से।